जय हिंद। नॉलेज फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। दिल्ली सल्तनत से पहले मैंने पढ़ा दिया था मोहम्मद गौरी के बारे में, मुस्लिम आक्रमण। उसमें सबसे बहुत सारे आक्रमणकारी है, लास्ट में मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी से एक व्यक्ति बचे, इसका नाम था इल्तुतमिश। देखिए, मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी ये जो अपने शासक मोहम्मद गौरी ने जब भारत पे आक्रमण किए थे तो इन्होंने तीन गुलाम खरीदे थे। पहले गुलाम का नाम था ऐबक, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। दूसरे गुलाम का नाम था कुबाचा कुबाजा और तीसरे गुलाम का था यालदोज। ये इन्होंने तीन गुलाम खरीदे थे जब इन्होंने लाहौर पे आक्रमण किया था, भारत पे आक्रमण किया था उस समय। तो यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो उसके सबसे प्रिय जो गुलाम थे वो थे ऐबक। तो एक से ऐबक बहुत ही पसंद था, तो इसी के कारण है तो ये दिल्ली सल्तनत ठीक याद रखिएगा कि गुलाब खिले तो सांस लो, ये ठीक याद रखिएगा। गुलाब खिले तो सांस लो, इसमें से 5 वंश आए। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से हुआ खिलजी वंश, तो से हुआ तुगलक वंश, सांस से हुआ सैयद वंश, सल्लवा से हुआ लोधी वंश। ये टोटल 5 वंश इस कार्यकाल में आए थे। ठीक है, तो पहला आया था गुलाम वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। 1206 में ये बैठा था और 1200 जो है गुलाम वंश का जो कार्यकाल है 1206 से 1290 है। ठीक है, गुलाम वंश के जो पहले संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गौरी का गुलाम था। ठीक, क्योंकि गौरी की एक बेटी थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत पसंद करती थी, तो अचानक ये इससे क्या कर ली, विवाह कर ली, जिसकी वजह से ये उसका गुलाम भी हो गया और दूसरी बात दामाद भी हो। उसके बाद उसको जो है त्याग पत्र देकर उस गुलाम से उसके भतीजे ने आजादी की थी। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक में थे 1206 में ये जो दिल्ली की राजधानी जो है लाहौर की राजधानी पर बैठा। अब 1210 में राजधानी लाहौर जो है वो पाकिस्तान में पड़ती है। लाहौर राजधानी इन्होंने बनाई थी। इन्होंने अपने शासन कार्यकाल में जो था राजधानी तो बनाई लाहौर में। ठीक है, इन्होंने और उसके बाद जो है इनका इसे जो है लाख बख्श कहते थे। लाख बख्श नहीं कहते थे, इसे ये लाखों रुपए दान दिया करता था लोगों को। ठीक है, जमीन बहुत सारी चीजों को दान दिया करता था, इसीलिए इसे जो लाख बख्श कहते थे। इसके साथ इसके गरीबों के प्रति बहुत ही भाव था, तो इसे हातिम भी कहते थे। साथ में इसे कुरान पूरी तरह से आता है, इसलिए कुरान खां की भी उपाधि इसे दी गई थी। आगे चलते इन्होंने जो था बहुत सारी चीजों का निर्माण करा है। जैसे इन्होंने एक निर्माण किया, दिल्ली में एक बनाया एक चीज जिसका नाम था कुतुब मीनार जो बनाया इन्होंने दिल्ली में बनाया। जाम मीनार देखकर, अफगानिस्तान के जाम मीनार को देखकर इन्होंने क्या कहता है दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया तथा अपने बख्तियार खिलजी काकी के याद में। ठीक है, उसके जो गुरु थे वो बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी की याद में उन्होंने क्या किया था, कुतुब मीनार दिल्ली में बनाया था। आगे जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनाया वो 2 ही मंजिल बनाया, ज्यादा नहीं बनाया, क्योंकि 2 ही मंजिल बन ही रहा था, क्योंकि जो मौत हो गई थी घोड़े से गिरकर, तो 2 मंजिल उन्होंने बनाया था। आगे दूसरा राजा आया था, इसी का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश जो था इनके गुलाम थे। तो इल्तुतमिश से 3 मंजिल और बढ़ा दिया, तो टोटल 5 मंजिल हो गई थी। ठीक है, और इसी के बाद एक और शासन काल आया था जिसका नाम था खिलजी वंश। और खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इसका प्रतिद्वंदी बनाया था। प्रतिद्वंदी मतलब फोटोकॉपी, लेकिन वो बना नहीं पाया, तो उसको अलाइ बना रखा गया, छोटा सा बनकर रह गया। तो इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार बनाई थी दिल्ली में अपने गुरु बख्तियार काकी के नाम से। ठीक है, और जाम मीनार को देखकर। दूसरा जो है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, एक और चीज बनाई जिसका नाम रखा है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी। सबसे पहली मस्जिद का नाम है ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जिसने बनाने वाले का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद जो है इसने तीसरा चीज बनाया कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा माना जाता है कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक स्कूल के स्थान में बनाया जाता है, यानी स्कूल था उसी को कंस्ट्रक्टर के द्वारा ठीक ठाक करके वहां पे एक झोपड़ा बनाया था जिसका नाम रखा गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में इन्होंने अपने गुलाम खरीदा था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो थे ये इसका क्या था, गुलाम था। गुलाम होने की वजह से ये इसको बहुत ही मानते थे, क्योंकि ये भी किसी का गुलाम था। ठीक है,
इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आखिरकार में था दिल्ली सल्तनत में बैठा हुआ था, लाहौर सल्तनत में बैठा हुआ था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में इसे जो घोड़े से गिर के जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी चौगान खेलते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पे कहीं लिख दीजिए कि चौगान खेलते समय जो पोलो, जिसको बोलते हैं पोलो खेलते समय जो है इसे घोड़े से गिर के इनकी क्या गई मृत्यु, घोड़े से गिरकर मृत्यु, घोड़े से गिर के इसकी क्या गई मृत्यु हुई, जो 1206 से बैठा 1210 में गिर गई थी, ठीक है। चौगान क्या होता है, ये घोड़े में बैठ के हाथ में स्टिक लेके बॉल उसको मारा जाता है और उसी से उसको किसी गड्ढे में पिलाया जाता है। तो घोड़े से गिर के जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी क्या हो गई मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं, इन्होंने इसके बाद दूसरा कार्यकाल है, इसके बेटे आए, इसका बेटा का नाम था आराम सा जो 1210 में बैठा और 1211, ये माना जाता है ये 8 ही महीना था, क्योंकि ये ज्यादा योग्य नहीं था, उतना ज्यादा योग्य नहीं था, इसलिए ज्यादा दिनों तक जो है शासन काल में नहीं रहा। दूसरी बात चलते हैं, आराम साहब को जो है इल्तुतमिश ने एक अयोग्य शासक घोषित कर दिया और उसे हटा दिया। आखिरकार में जो राजा के पद पे कोई नहीं बचा, आखिरकार बचा कौन, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश क्या करते हैं, गद्दी पे बैठ गए। तो गद्दी पे कब बैठ गए, 1211 में बैठ गया। इसका कार्यकाल 1211 से लेके 1236 तक रहा। 36 तक में जब ये बैठा तो ये अपना एक वंश की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया शमसी वंश। इन्होंने जब अपनी गद्दी में बैठा तो इसे जो कहा जाता है, इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि यह जो ऐबक का गुलाम था, ठीक है। उसके बाद जो है 1215 ईस्वी में तराइन की तित्ती युद्ध में इन्होंने क्या किया, ये जो गुलाम था तीसरा याल्दोज को इन्होंने क्या किया कि तराइन का तित्ती युद्ध में इन्होंने याल्दोज को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कौन, इल्तुतमिश पराजित करता है। अब वो जब पराजित करता है तो एक उपाधि धारण करता है, जिसका नाम रखता है सुल्तान उपाधि। सुल्तान उपाधि के साथ में इन्होंने अपने नाम का खुतबा निकाला, खुतबा मतलब उसके नाम पे कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उस तरह का वो उन्होंने क्या लिखा है, खुतबा निकाला था। आगे तक देख, इसके एक वंश में पुत्र थे जिसका नाम था नसरुद्दीन शाह का बारे में कहा जाता है कि अयोग्य शासक था, उतना योग्य नहीं था, ठीक है। और दूसरा इसकी बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, किसकी, इल्तुतमिश की। 2 वंशज थे, पुत्र का नाम नसरुद्दीन मशहूर शाह और बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। ये 2 शासक बनते हैं। जब ये 2 शासक बनते हैं तो इसके बाद जो है इन्होंने इसी के नाम नसरुद्दीन मशहूर शाह के नाम से मकबरा बनाया, ठीक है। इन्होंने मकबरा अपना शुद्ध इस्लामिक मकबरा बना दिया। पहला शासक था जो मकबरा बनाया, लेकिन उससे किसे बनाया, शुद्ध इस्लामिक परंपरा के अनुसार उन्होंने मकबरा बनाया। तथा चांदी का इन्होंने टका निकाला और तांबे का इन्होंने जीतल निकाला। चांदी का टका निकाला था और तांबे का इन्होंने अपने जीतल निकाला था अपने कार्यकाल में, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि वेतन के बदले जो भूमि दिया, सेनापति से जितने भी सेनापति थे, ठीक है, तो उसे क्या करता था कि वेतन के बदले ये जो भूमि दिया करता था। इन्होंने एक गलती कर दी कि इन्होंने 40 सरदार का एक सलाहकार बनाया। 40 सरदार जो थे ये 1 नंबर के मौलाना कट्टर जाते थे, 40 सरदार। अब ये 40 सरदार से क्यों पड़ी जरूरत, भाई राजा है तो राजा ने वो अपनी फैसला करे, ये होता है। ये 40 सरदार इसलिए रखे गए, इसे 40 सरदार का संगठन इसलिए किया गया कि अगर कोई व्यक्ति दरबार में अपना इंसाफ मांगने आता था तो ये राजा उस 40 सरदार को निर्णय करने के लिए देते थे कि ये गलत है या सही है, इसे इंसाफ देना चाहिए कि या उसे उसके विद्रोह को मारना चाहिए या उसे सजा देना चाहिए। तो 40 सरदार में जैसे 20 सरदार ने हाथ उठाया खोलकर, मतलब हाथ देना चाहिए, 20 सरदार ने मुट्ठी बांध ली तो मामला बीच में रुक गया। अगर मान लीजिए कि 21 सरदार हाथ खोल दिए, 19 सरदार हाथ नहीं खोला तो मामला को मतलब उस पर लागू किया जाए, है। यानी एक तरह का सलाहकार, जैसे अभी देख लीजिए लोकसभा राज्यसभा 50% प्लस 1 से पास कर दिया तो बिल पारित हो जाता है ना। तो उसी तरह ये राजा में भी होता था पहले। तो 40 सरदार ने खरीदा था तो ये इसका सलाहकार था, फैसला नहीं करता था, सलाहकार था, वो सलाह देता था, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन काल में जो है जब ये जो बेटा था नसरुद्दीन शाह मशहूर शाह, अब बेटी क्या था रजिया सुल्तान, ये दोनों में ये तो अयोग्य था कंफर्म, ये योग्य थी हर चीज में, तेल चलाने में, बात करने में, अपनी नीति में रखने में, किस तरह दुश्मन को मारना, किस तरह खेल के मारना, इस सब में वो नियोग था। जिसकी वजह से इसको इल्तुतमिश को चिंतित होने लगी
कि मेरे अगर चले जाए तो मेरा बेटा अगर शासन काल में आएगा तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल पाए, क्योंकि ये अयोग्य है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में ही रजिया को क्या कर दी थी, राजा बना दिया था, और एक नामा बनाया, और उस नामे में ये लिख दिया था, एक नामा बनाया था, एक नामा बनाया। पहले नामा में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान बनेगी, रजिया सुल्तान बनेगी। और एक और नामा लिखा था इसी के नीचे कि जब भी किसी औरत या लड़की को इंसाफ न मिले, वो जुमे के दिन लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के सामने खड़े हो जाए, उसे इंसाफ जरूर मिलेगी। ये दूसरा नाम है, क्योंकि ये बखूबी से जानता था कि ये 40 सरदार ये रजिया सुल्तान को कभी भी जिंदगी में कभी भी से राजा बनने नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमान में लड़की को किसी तरह का हक नहीं दिया था। वो तो राजा तो बहुत दूर की बात है, किसी तरह हक नहीं दिया जाता। अगर एक जमीन होता है 1 कट्ठा, तो अगर भाई को आधा कट्ठा दे रहा है तो बहन को आधा कट्ठा नहीं देता, बल्कि इसके माँ बाप उससे जो है कुछ जमीन अपने पास रखते हैं, थोड़ी सी जमीन बहन को नहीं। क्यों? और जब वो सवाल करते बोलते आप लड़की हो, मतलब लड़की तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये बहुत गलत बात है। अब मुसलमान में ज्यादातर होती है कि आपको किसी के साथ, लड़की के साथ तो कुछ ज्यादा ही भेदभाव किया जाता है मुसलमान में। ठीक है, तो बोलना नहीं चाहिए धर्म के मामले, जब बोलेंगे तो बोलेगा आप कुछ ज्यादा जानते नहीं, मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, खैर उस वाली बात है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में जो था रजिया सुल्तान को राजा बनना चाहता था, लेकिन 40 सरदार जो का मौलाना कट्टर था, ये रजिया सुल्तान को बनाने की आज्ञा कभी नहीं देता, इसलिए इन्होंने नाम लिख दिया। ठीक है, जब ये इसका इसलिए इन्होंने 40 सरदार किया। इसके बाद है 1236 में इसको आकस्मिक मृत्यु हो गई। मान लीजिए युद्ध मैदान में तलवार लगा था और ऊपर से जख्म ठीक हो गया, अंदर में कुछ प्रॉब्लम से जिसकी वजह से 1236 में इसकी मृत्यु की। इन्होंने न्याय के लिए क्या किया था, लाल वस्त्र पहन के जुमे के दिन क्यों को खड़ा रखा, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जो इल्तुतमिश की जो वाइफ थी, इसकी जो इल्तुतमिश की जो वाइफ थी, यानी किसकी बेटी, गौरी की बेटी। तो इल्तुतमिश की जो वाइफ थी वो अपना बेटी रजिया को पद ना देके अपना बेटा नसीरुद्दीन शाह को राजा बना देता है। और 40 सरदार का भी यही कहना था कि नसीरुद्दीन शाह ही क्या करेगा, अगला राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन ये नाम तो रजिया सुल्तान लिखी हुई, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि नसीरुद्दीन शाह को तभी ये जो है रजिया सुल्तान जुमे के दिन क्या हुई कि लाल कपड़े पहन ली और मस्जिद के सामने खड़े गई। जब मस्जिद के लोग निकले तो रजिया सुल्तान को देखा, बोलता कि तो राजा की बेटी है, इसे इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रजिया सुल्तान के इंसाफ के लिए सारे सेना मतलब सारे जनता ने वहां ले गया, राज दरबार में गया, वहां क्या रजिया सुल्तान को राजा बना गया। लेकिन 40 सरदार ने उसे मना किया। तो रजिया सुल्तान अपनी पूरे पब्लिक को दिखाया, अपनी प्रजा को, देखिए मेरे पापा ऐसे लिखे, ये नामा लिखे कि मेरे उत्तराधिकारी मेरे राजा है, और सब ये मेरा उत्तराधिकारी मेरी बेटी रजिया बनेगी। ये देखिए मेरा पापा नाम, उन्होंने पूरी पब्लिक को नाम दिखाया। और सबका यही मानना था कि ये जो था रुकनुद्दीन महसूद शाह ये अयोग्य था, सब जानता था, लेकिन सब ये बात भी जानता था रजिया सुल्तान बहुत योग्य था, बहुत ही तलवारबाजी में। बस इसका एक गलती था, एक लड़की थी, और दूसरा गलती सबसे बड़ी ये मुसलमान में थी। तो ये गलती थी। तो 40 सरदार ने एक तरह का माना जाता है कि 40 सरदार ने जो है निर्णय लिया कि ठीक है हम रजिया को बनाएंगे, लेकिन इसको लड़की को अगर इसको बना दिए, अगर इसको लड़ाई के दौरान इसका कोई स्तन छू लेता है, गलत हाथ देता है, तो शर्मा की झुक जाएगी। तो पहले इसको शर्म हटाना पड़ेगा। ठीक है, रजिया सुल्तान दौड़ते हुए अपनी घर जाती, अपने बाप का चोंगा, टोपी, कमर में बाजू जहाँ तलवार लगाई जाती, जूती और साड़ी, बड़े साड़ी, पहले बहुत बड़े साड़ी होते थे, उसे साड़ी को धोती टाइप बांध लेते थे। अब 20 दरबार में दुपट्टा फेंक के खुले मतलब वस्त्र में मतलब ओढ़नी फेंक के इन्हों दरबार में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने वाला दान ये बैठ जाते हैं, मतलब उसके अपने भाई को बोलते हैं आप मैं सब चीजें पुण्य हूँ, अब अगर तो प्रजा के बहकाव से प्रजा के दबाव से 40 सरदार को मजबूरन रजिया को क्या करना पड़ता है, राजा बनाना पड़ता है। तो 1236 आधा पर यहीं पे सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सी प्रथम मुस्लिम शासिका थी जो राजा बनी थी। तो कौन थी, रजिया सुल्तान, यानी एक प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। अभी भी जीके पूछा था कि प्रथम मुस्लिम शासिका का नाम क्या है, रजिया सुल्तान। तो ये बैठा था 1236 से 1240, ज्यादा दिन तक ये नहीं बैठ पाया। ठीक है, और उसके बाद
ये पुरुषों के जैसे जो वस्त्र पहनती थी और 40,000 इसे पसंद नहीं करते थे, 40,000 इसे जो पसंद नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने एक समय में तरहीन पर आक्रमण किया था, पंजाब जो पड़ा था तरहीन पर आक्रमण किया था। मैं बता देता हूं, ये भारत है, इधर इधर पंजाब है, आधा पंजाब इधर है, तो उधर पंजाब था। तो इन्होंने तरहीन पर आक्रमण किया था और तरहीन। और एक बात और, ये जो ये था गौरी की बात, सॉरी इल्तुतमिश आया, तो ये तो लाहौर राजधानी था, आराम से आई, सॉरी इल्तुतमिश अपने राजधानी दिल्ली कर लिया था। तो ये तो दिल्ली में शासक बैठी हुई थी, ठीक रजा सुल्तान। तो इन्होंने तरहीन पर एक बार आक्रमण किया और वहां के राजा अल्तुनिया हरा दिया और वहां को उसको सूबेदार बना दिया। बोला सूबेदार मतलब था राज्य का रक्षा, मतलब आप जितना आप रहिए, आप वहां का राजा रहिए, आप हाई कोर्ट रहिए, हम सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, आपसे जो फैसला होगा मेरे पास आइएगा और वहां से जो टैक्स आएगा वो मुझे सिर्फ मिलेगा, आप उसी जगह राजा बने रहिए। तो अल्तुनिया को उन्होंने तरहीन संभालने के लिए देता। एक समय होता है कि अल्तुनिया इसका विद्रोह कर देता, बोला नहीं मैं ही राजा रहूंगा, मैं ही सब चीज करूंगा। तो उसके समय जो है ये जो रहती है ये बहुत खफा हो जाती है। तो खफा होने के बाद जो है ये चली जाती है अल्तुनिया से लड़ने के लिए, ठीक है। अल्तुनिया से लड़ने के दौरान जो है ये बहुत दिन तक लड़ती है, लेकिन गलती हो जाता है कि अल्तुनिया का पल्ला भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से रजिया सुल्तान हारने लगती है, रजिया हारने लगती है। लास्ट में किया करे तो करे क्या, तो इन्होंने क्या किया, जैसे अल्तुनिया लड़ाई करने वाला था, इन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया, बोलता है कि मुझसे शादी कीजिएगा। इतना सा बात बोलते ही अल्तुनिया ने जो है तलवार को छोड़ दिया, तलवार छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप ही सोचिए कि एक बहुत बड़ा शासक, बहुत बड़ा एक राजा, एक बहुत बड़ा राजा किसी एक छोटे से राजा से बोले, या कोई सीएम की बेटी आपको आके बोले कि मुझे शादी कीजिएगा, अरे वो कैसा भी देखने वो करना तो पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा, बाप कौन है, सीएम, हल्का भी गलती किए आगे ठोक देगा बढ़िया से या तो कूट देगा, तो आपको करना ही पड़ेगा पहली बात। उसके बाद इनकम है, भले उस खूबसूरती ना हो, इनकम अच्छा खासा है, पिता सीएम है, कुछ होगा आराम से बचा लेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव रख दिया किस पर, अल्तुनिया से। आखिरकार अल्तुनिया का विवाह हो गया रजिया के साथ, रजिया के साथ। इससे पहले रजिया जो है दिल्ली के वही बगल में थोड़े दिन पे एक राजा रहता था जिसका नाम था याकूब। याकूब तो रजिया का फ्रेंड था, ये हमेशा याकूब से मिलने जाता था। तो एक बार जाता था हमेशा के लिए, क्योंकि राजा से मिलने जाता है तो कोई फैसले लेने के लिए जाता है, कोई तरह का निर्णय ले रहा था कि राज को कैसे संभाल जाए, राज में कौन से काम लगा जाए जो प्रजा शांत रहे, अपने विद्रोह से बचने के लिए राज को कैसे सुरक्षा बनाए, कैसे कवच लाए चार बल। तो एक सब बता के तो 40,000 ने अफवाह फैला दी थी कि ये जो था रजिया उसे फंसा हुआ, ठीक है। उसके बाद वो जाती लड़ाई करने के लिए दौरान, ठीक है, लड़ाई करने के दौरान जाती। तो लड़ाई करने के दौरान जब वो उन दोनों से विवाह हो जाता है तो वो हरियाणा के पास, ठीक है। देखिए ज्यादातर जो युद्ध हुआ हरियाणा ही हुआ क्योंकि मरुस्थलीय मैदान है। तो हरियाणा से लौटते समय जो है हरियाणा में ही एक जगह नाम है जिसका नाम है कैथल। हरियाणा में उत्तर प्रदेश, इधर के उत्तर प्रदेश, इधर बिहार है, बीच में दिल्ली, इधर है हरियाणा, पंजाब हरियाणा पहले एक ही था अभी अलग अलग हो गया। तो हरियाणा में एक जगह नाम जिसका नाम है कैथल, और वहां भी डाकू था जिसका नाम था कैथल डाकू। तो हरियाणा में कैथल के द्वारा जो है रजिया और उसकी पति जो है अल्तुनिया की हत्या। होता है क्या कि जब कोई शादी करके आता है एक रथ में आता है, अंदर में रजिया बैठी थी रथ के अंदर और अल्तुनिया बैठा हुआ था, दो सेना आगे पति दो सेना पीछे था, और 2-2:30 बजे रात अंधेरे के समय सारे लोग तीर चलाना शुरू कर दिए, जिस वजह से रजिया अल्तुनिया क्या गया मारा चला गया। इसके बारे में ये जानकारी नहीं था कि उस रथ से सोना नहीं जा रहा बल्कि रजिया जा रही है। क्योंकि 40,000 ने अफवाह फैला दिया, तो 40 डाकू को कह दिया था कि उधर से जो एक रथ आ रहा है वो सोने का रथ है। ये लोग डाकू सोना लुटेरा था, मार दिया, बाद में पता लगा रजिया। इन लोग से गलती हो क्या, ये लोग भाग गए वहां से। उसके बाद 40,000 ने क्या किया, आया दिल्ली के पास याकूब के पास, और याकूब कहता देखो रजिया तुमसे फांसी हुई थी और उससे शादी कर लिया, यानी तुम ही मरवाया। 40,000 ने किसे मार दिया, याकूब को मार दिया, और 40,000 मार लिया। अब दिल्ली से कोई नहीं बचा, तो नहीं बचा, अब रहेगा कौन। तो इसी 40,000 ने जो 1240 में मृत्यु होगी, इसे 40,000 ने मिलकर एक शासक को बैठा जिसका नाम था बहराम साहब। ये 1240 बेटा, ये 2 ही साल का था। ये बहराम नाम से नहीं लगता आपको, बहराम साहब कुछ करता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि बहराम साहब को बैठाया 1240 से लेकर 1242। उसके बाद 2 राजा और आया, नसीरुद्दीन मशहूर शाह, ये वो 2 राजा, उन्होंने कुछ नहीं किया। बहराम साहब को कार्य करने की सब कुछ किए नहीं किया। क्या इतिहास में सब कुछ हानि देता है,
जो कुछ हट के करता है, अच्छा करता है, वो इतिहास में था। जैसे आप ही देख लीजिए, ये जो मैंने पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी बेटी थी। इसकी बेटी क्या की, इसकी बेटी गुलाम वंश की जो मोहम्मद गौरी थी, मोहम्मद गौरी बेटी यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी थी दिल्ली मुस्लिम सल्तनत, इसका बेटी जो है मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक शादी कर ली। कोई बड़ी बात है, शादी कर ली भाग के, सिंपल बात है। अगर वो घटना कर देता तो तुरंत नाम देता, दिया नाम नहीं दिया, ज्यादा नहीं देते। इतिहास में सबको जगह नहीं मिलती, ये आप सोचिए कि मेरा जगह मिल जाए, नहीं। इतिहास में उसी इंसान की जगह मिलती जो सबसे अच्छा काम करते, जैसे महात्मा गांधी, ये दुनिया का सबसे बेस्ट गुरु माने जाते कि इन्होंने इतिहास में ऐसे काम किए जो लोगों का नहीं कर पाया, जो लोगों ने नहीं करके दिखाया वो महात्मा गांधी करके दिखाया। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या क्या कि इतिहास में ज्यादा काम लिखे, इस चीज का नाम नहीं बस नाम दिया है, कार्यकाल कुछ किया नहीं, क्या देगा इसके बारे में लिखेगा। उसके बाद बहुत सारे राजा, आखिरकार में और राजा बैठा है जिसका नाम था नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह भी थे। देखिए ये 1246 से, ठीक है, ये सॉरी 1242, हाँ। अब वो सब बीच में एक राजा है तो इसका बीच का राजा पूछता नहीं। उसके बाद 1246 में बैठा गया नसीरुद्दीन मशहूर शाह, और ये 1266 करता है। ठीक है, नसीरुद्दीन मशहूर शाह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कम खर्चीला था। खर्चीला मतलब बहुत पैसा कम, लीला थे, कंजूसी जैसा पैसा खर्चा करता था, पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करता था। ठीक है, ये इतना ईमानदार था कि अपना टोपी सीकर पूरे दिल्ली शहर में एकमात्र एक ऐसा राजा था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, और टोपी सीकर ही बेचता था, उसे खाता था। धन से लूटा हुआ सारा सामान, सारा अनाज को प्रजा में बांट देता था, सेनापति में बांट देता था। तो टोपी सीकर ही जीवन व्यतीत करने वाला दिल्ली शहर का पहला राजा था। उसके बाद इन्होंने 40 दल से एक गुलाम खरीदा था जिसका नाम था बलबन। बलबन को ये खरीदा। अब बलबन बहुत ही योग्य शासक था, माना जाता है कि इस गुलाम बहुत ही योग्य था, अच्छी मतलब पानी पिलाते था, ऐसा माना करता था। ठीक है, इसे उल्लू खां की उपाधि दी थी, वीरों का भी उल्लू खां की उपाधि दी गई थी। उसके बाद ये जो बलबन को बहुत ही पसंद करता था नसीरुद्दीन शाह। इनके बाद क्या किया कि अपनी बेटी का शादी, अपनी बेटी का विवाह जो है बलबन से करा दिया। और उसके बाद 1266 में इसकी किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हुई। अब कोई बचा नहीं राजगद्दी, कौन बचेगा, बचा कौन, बलबन। तो 1236 में कौन बैठ गया, बलबन। इसका कार्यकाल 1236 से 1278 था। ये ईरान का निवासी था। बलबन जो था ये 40,000 से बहुत नफरत करता था। क्यों, आपको एक कॉमन सेंस बता दूं, कॉमन वाली बात, ये जो थी इल्तुतमिश, ये भी गुलाम खरीदा था जिसका नाम बलबन ही था। और जब रजिया दिल्ली से गई थी हरियाणा लड़ने के लिए दुनिया से, तो बलबन को दिल्ली में ही छोड़ा था ताकि 40,000 नौटंकीगिरी ना करे। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि उसके बाद बलबन को बैठाया, बलबन जैसे राजा बना। ठीक है, ये 40 साल की उसकी मालकिन को मारा था राजा सुल्तान को, वो तो छोड़ेगा नहीं, तो बलबन राजा बनता है। तो इन्होंने 1266 में 1268 राजा बना। इन्होंने बढ़ते साथ सजदा एवं पैगोस की स्थापना की। सजदा मतलब था झुकना, मुसलमान में झुका जाता नमाज के दौरान, उसको सजदा बोलते। और पैगोस मतलब था चूमना, यानी जूती को चूमना। यानी इसके दरबार में जो भी इससे मिलने आता था तो पहले झुकता था, उसके बाद पाँव को अपने मुंह से चूम जाता था। इन्होंने सजदा पैगोस की स्थापना की, लागू किया, कानून लागू किया। इन्होंने रक्त और लोह के आलम्बन किया, यानी मरो या मारो, जो इंसान में मिले पकड़ के उसको मारो, जो इंसान में को किसी का खून कर दे उसका भी उसे कर दो, मतलब अजीब सा कर दिया। इन्होंने नमाज पे पाबंदी लगा दी कि नमाज सबको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 40,000 जो था, इस 40,000 की इन्होंने क्या करी, समाप्ति की। इसको गुस्सा था अपनी मालकिन रजिया और उसके भी मालकिन इल्तुतमिश के बारे में, इसे माना था। इन्होंने क्या किया, 40,000 समाप्त कर दिया। और इन्होंने 40,000 समाप्त करने के बाद एक यूपी में, उत्तर प्रदेश के जो यूपी में, उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो था, सॉरी उत्तर प्रदेश यहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया कि मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा गया था मुक्तेश्वर मस्जिद। मुक्तेश्वर नाम एक मस्जिद बनाई, इससे नौरोज त्योहार को लागू किया। उसके बाद इन्होंने ज्यादा कार्यकाल नहीं हुआ, 1268 में इसकी भी मृत्यु हुई, 87 में। उसके बाद कैकुबार कुछ खास राजा नहीं था। ठीक है, ये भी कुछ अच्छी कार्य नहीं किए जिसकी वजह से वे भी नहीं रहा। इसके बाद अंतिम शासक गुलाम वंश में जो दिल्ली सल्तनत में अंतिम शासक आया था वो क्यूमर्स था। क्यूमर्स के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो हत्या जो है खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज शाह खिलजी, जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी था रियल नाम। तो फिरोज शाह खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे, वो भी आए थे एशिया, मध्य एशिया से। और आने के बाद जो अंतिम शासक क्यूमर्स की क्या कर दी, 1290 में हत्या कर दी। और उसके बाद ये जो है गुलाम वंश की समाप्ति कर दी और उसके स्थान पर बैठ गया खिलजी वंश। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद
खिलजी थे। तो आज मैंने पढ़ा दिया दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि गुलाम वंश खत्म हो गया। अगले वीडियो में खिलजी वंश पढ़ा दूंगा, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 4 वंश के बारे में पढ़ा दूंगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा से फैलाएं। तब तक के लिए जय हिंद।